वोटर पुनरीक्षण को लेकर क्या टूट जाएगा भाजपा और जदयू का गठबंधन? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा एसआईआर के समर्थन में है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के कद्दावर नेता व बांका से सांसद गिरधारी यादव वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेकर विरोध में आ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चुनाव आयोग जबरन लोगों के ऊपर सब कुछ थोप रही है। यह शुरुआत भाजपा और जदयू में टूट का है। तो क्या ऐसे में भाजपा और जदयू एसआईआर को लेकर अपने रास्ते अलग कर लेंगे? क्या टूट जाएगा एनडीए गठबंधन? आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति इन दिनों वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जबरदस्त उबाल में है। रोज इस मामले को लेकर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया पर सियासी दलों की राय अब बटी हुई नजर आ रही है। सब किसी के तरफ से अलग अलग बयान नजर आ रहे हैं। एक और बीजेपी इस कदम को सही बताने में लगी हुई है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव ने इसे चुनाव आयोग की तुगलकी फरमान यानी कि तानाशाह और मनमर्जी फरमान करार दे दिया है। गिरधारी यादव का यह बयान उस समय आया है जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एसआईआर पर सवाल उठाना उनकी पार्टी जेडीयू ही नहीं, भाजपा पर भी एक गंभीर सवाल खड़ी करती है। सांसद गिरधारी यादव ने चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग को न बिहार का इतिहास पता है, न भूगोल का कुछ अता पता है। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है, खेतों में काम चल रहा है, तो हम जैसे लोगों को कागज जमा करने में 10 दिन लग जाएंगे, तो ऐसे में आम जनता की क्या हालत होगी। इतना ही नहीं, आगे गिरधारी यादव ने यह भी कहा कि उनका बेटा अमेरिका में है, ऐसे में दस्तावेजों पर दस्तखत कैसे करेगा। अगर सच्चाई हम नहीं बोल पाएंगे तो फिर हम सांसद भैया किस बात के हैं। उनका यह सवाल साफ तौर पर नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। गिरधारी यादव के इस बयान से तो यह साफ हो गया है कि बिहार में जेडीयू और भाजपा में इस मुद्दे को लेकर मतभेद बहुत गहरे हैं और यह गहरे मतभेद इशारा किसी और दिशा में ही कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जहां एसआईआर को फर्जी वोटरों की पहचान और निष्कासन का एक जरूरी कदम बता रही है, तो वहीं जदयू के सांसद का विरोध यह दर्शाता है या तो पार्टी को इस प्रक्रिया से जुड़े जमीनी संकट का अंदाजा है या फिर वह सियासी रूप से इसे दूरी बनाना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इसका परिणाम क्या हो सकता है लगभग सबको पता है। नीतीश कुमार जो अब तक सिस्टम की मजबूती के लिए पहचाने जा रहे हैं, खुद को इस मुद्दे पर खामोश रखे हुए हैं। क्या यह चुप्पी किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर वे खुद इस प्रक्रिया को लेकर असहज हैं? यह फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। बुधवार को संसद और बिहार विधानसभा दोनों में एसआईआर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। जहां एक तरफ राजद लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि क्या आम गरीब मजदूर के पास इतना समय और साधन है कि वे दस्तावेज जुटाए और आयोग के सामने उपस्थित हो। इस पूरे मामले में जदयू को दो पार्टियों के बीच फंसा दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले ने जदयू को दो पार्टों के बीच फंसा दिया है। एक तरफ है बीजेपी के साथ गठबंधन, तो वहीं दूसरी तरफ है सांसदों की नाराजगी। 24 जून को शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया 25 जुलाई तक खत्म होनी है, यानी कि महज एक महीने में बिहार के 7.8 करोड़ मतदाताओं की वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है। आयोग ने 11 वैध दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनमें एक अनिवार्य बताया गया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इतने कम समय में यह सब जुटा पाएंगे? गिरधारी यादव की मांग है कि इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए।
नीतीश कुमार इस मुद्दे पर न तो खुलकर आयोग का समर्थन कर रहे हैं और न ही अपने सांसदों की बात को खारिज कर रहे हैं। यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है कि क्या वे चुनाव आयोग से टकराव नहीं चाहते हैं या फिर बीजेपी से तालमेल बिगाड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आती है तो सरकार की साख पर सवाल उठेंगे। एसआईआर प्रक्रिया अब सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद नहीं रही, बल्कि यह नीतीश कुमार की सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक इम्तिहान बन चुकी है। एक और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर सहयोगी दलों के भीतर से भी सवाल उठने लगे हैं। नीतीश कुमार के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वे इस मामले पर क्या कदम उठाएंगे, और देखना यह दिलचस्प होगा, वरना यह चुनाव सुधार की पहल उनके लिए चुनावी नुकसान का कारण भी बन सकती है। नीतीश कुमार अभी नहीं बोले तो हो सकता है कि अगली बार उन्हें बोलने का मौका ही ना मिले। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है। नमस्कार।